इस कहानी का नाम है वृक्षों का दर्द। गढ़वाल के जंगल में चीड़, साल, सागौन और चंदन बहुत से वृक्ष थे। अपनी घनी बस्ती में वे वृक्ष आपस में बोलते बतियाते रहते थे। सभी सुख से रहते थे, किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। एक दिन उन वृक्षों ने अनुभव किया कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया है। 10-12 लकड़हारे सवेरे ही जंगल में आ गए थे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी लेकर उनके अंगों पर आघात करना शुरू कर दिया, फिर उन्हें जड़ से काट कर नीचे गिराने लगे। इसी तरह से उन्होंने सारे के सारे वृक्ष काट डाले। शेष वृक्ष अपने भाइयों की मृत्यु पर शोक मना रहे थे। वे ना कुछ खाते ना कुछ पीते, बस रोते रहते थे। परिणाम यह हुआ कि वे बहुत जल्दी दुबले हो गए और उनके पत्ते भी पीले पड़ गए। एक दिन साल वृक्ष वट से पूछने लगा, दादा, मैंने तो यह सुना था कि वृक्ष काटने पर प्रतिबंध है, पर अब तो इसका उल्टा ही हो रहा है। वट दादा अपनी जटाएं हिलाकर बोले, हाँ बेटा, कानून से तो हमारा काटना मना है, पर जो अधिकारी हैं वे मनमानी करते हैं। खुद पैसा कमाने के लिए हमें कटवा देते हैं। चीड़ के वृक्ष ने पूछा, वह जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला लाल लाल आंखों वाला आदमी है ना, वही हमें कटवा रहा है ना दादा? चंदन ने उत्तर दिया, हाँ, तभी तो एक सागौन को इतना गुस्सा आया कि वह काटते काटते लड़खड़ाकर जोर से उनके ऊपर ही गिर गया था। जरा सा बच गया बच्चू, नहीं तो उस दिन उसका राम नाम सत्य ही हो गया होता। फिर भी एक की तो टांग टूट ही गई। चीड़ बोला, अपने स्वार्थ के लिए अपने देश और समाज के प्रति भी कितने बुरे काम किया करते हैं मनुष्य। न जाने कब सीखेंगे ये प्रेम का व्यवहार। जब देखो मार काट में लगे रहते हैं। वट दादा कुछ गंभीर होकर बोले, जिस देश के नागरिक ईमानदारी से काम नहीं करते, अपने स्वार्थ को देश हित से अधिक महत्व देते हैं, वह देश अवनति के गड्ढे में गिरता चला जाता है। तभी देवदारू गुस्से में भरकर बोला, हमें काटने का कुकर्म भी इन्हें जल्दी ही भोगना पड़ेगा। नन्हे चंदन ने पूछा, वह कैसे? तो देवदारू का वृक्ष बोला, अरे क्या तुम नहीं जानते, हमारे कारण ही तो बरसात होती है, हमारे कारण ही ये लोग जीवित रहते हैं, हमारे कारण ही तो उपजाऊ मिट्टी रुकी रहती है। साल पूछने लगा, सो कैसे दादा? देवदारू का वृक्ष बोला, अरे बेटा, कहाँ तक गिनाऊं कि हम इन मनुष्यों पर क्या क्या उपकार करते हैं। संक्षेप में सुनो, गिनाता हूँ। हम दूषित वायु, जिसे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसे अपने भीतर खींच लेते हैं और बदले में उन्हें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। इससे ही मनुष्य जीवित रहते हैं। हम सूरज की रोशनी पीते हैं और उसे तरह तरह के खाद्य पदार्थों के रूप में बदल देते हैं। हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जादू से ही उन्हें अन्न, दाल, फल, चीनी, यही सब खाद्य पदार्थ मिलते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विविध खाद्य पदार्थों की पैदावार के लिए वर्षा में भी हम ही सहायक हैं। सागौन कहने लगा, हाँ दादा, यह तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी पत्तियों से सूरज की किरणें भाप खींचती हैं और वह भाप बादल बनकर वर्षा करती है। देवदारू कहने लगा, जब हमें ये मनुष्य काट डालेंगे तो वर्षा कहाँ से होगी, तुम ही बताओ? और जब वर्षा नहीं होगी तो क्या ये मनुष्य भूखों ना मरेंगे? और देवदारू की बात सच हुई। अगले वर्ष ऐसा सूखा पड़ा कि फसल ही ना हो पाई। अमीरों ने तो अपने घर और गोदाम भर लिए थे, पर साधारण जनता अन्न के एक एक दाने के लिए तरसती रही। एक दिन नन्हे चंदन ने देखा कि बहुत से मनुष्य उनके आसपास एकत्र हो गए हैं। उनके सिर पर भारे भरे गट्ठर थे, उनके हाथों में औजार थे। वे थोड़ी थोड़ी दूरी पर जमीन खोद रहे थे। हे भगवान, अब न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। यह सोचकर चंदन का वृक्ष कांप उठा। वह डर से बोला, दादा दादा, देखो यह क्या हो रहा है। वट ने उसे पुचकारते हुए कहा, डरो नहीं बेटा, आज डरने की कोई बात नहीं है। आज तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि वे मनुष्य यहाँ अनेक प्रकार के पौधे लगाने आए हैं। ठोकर खाकर अकल आ ही गई। अब इन्हें कुछ ही समय में तुम देखोगे कि हमारी बस्ती खूब बढ़ जाएगी। दादा की बात सुनकर न केवल साल अपितु सभी वृक्षों ने जोर जोर से पत्ते हिलाकर तालियां बजाई। वे सभी खुशी से झूमने लगे और गाने लगे,
आज तो उनकी खुशी की सीमा ना थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सीख देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से हमारे पृथ्वी पर पेड़ों को काटा जा रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा कि एक दिन मनुष्य पानी के लिए तरस जाएगा। पानी क्या, ऑक्सीजन के लिए तरस जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलता है। तो दोस्तों, पेड़ लगाओ और धरती बचाओ।